हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है बच्चों वो आ रहे हैं नज़दीक, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में। और मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 के बच्चों के लिए कक्षा 12 में जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो हमारी फ्लेमिंगो जो बुक है उसके हम पोएमों का अध्ययन कर रहे हैं। और उस सीरीज में आज जो है वो हम दूसरी पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ये बच्चों पोएम जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस पोएम से कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है, तो इस पोएम को मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करें ताकि कोई भी डाउट जो है वो हमें ना शेष बचे। और इससे पहले बच्चों हम लोग जो हैं वो अपनी पहली हमारी पोएम जो है जिसका नाम है माई मदर एट 66 उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर करें वीडियो, और उस पोएम को भी उस पीछे वाले जो हमारा जो पिछला वीडियो है उसको भी देख लें ताकि वो भी पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज की हम क्लास। तो पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। जैसे कि इसके नाम से है कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहने से, चुप शांत, ठीक है। तो इसमें बच्चे लेखक बताता है, लेखक जो है इसके वो हैं पाब्लो नरूडा। पाब्लो नरूडा इसके लेखक हैं। बहुत ही अच्छी पोएम है बच्चों। तो उसमें लेखक बताते हैं कि शांत रहने से, शांत रहने के बारे में बताते हैं कि हमें जो है कुछ देर शांत रहना चाहिए। और जब हम लोग शांत रहेंगे तो हम लोग कुछ स्वयं के बारे में सोचेंगे। भाई व्यक्ति जो होता है वो दिन भर काम करता है तो उसके पास दिन में समय नहीं होता है कि वो स्वयं के बारे में सोच पाए, अपने बारे में कुछ भी सोच पाए, उसके पास इतना समय नहीं होता है। तो लेखक कहता है कि कुछ देर के लिए हम जब शांत रहेंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हमारे पास कुछ समय होगा कि हम लोग स्वयं के बारे में सोच सकें। तो उसी के बारे में बच्चों यह पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। तो चलिए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ से यह पोएम जो है हमारी वो शुरू हो रही है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ वी विल, अब जो है वो हम विल काउंट टू 12, 12 तक गिनेंगे। अर्थात हम जो है वो 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग क्या हो जाएंगे। एंड वी, और हम विल ऑल कीप स्टिल, सभी लोग स्थिर हो जाएंगे। भाई जब गिनती 12 तक पूरी होगी तो हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। स्थिर होने का मतलब है यहाँ पर शांत हो जाएंगे। भाई स्थिर कब होंगे, स्थिर का मतलब है बिल्कुल रुक जाएंगे। भाई जब हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई भी कुछ नहीं बोलेंगे तो हम स्थिर होंगे, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रियाकलाप नहीं करते हैं तो हम लोग स्थिर हो जाते हैं। तो लेखक बताता है कि हम लोग 12 तक जब गिनती पूरी होगी तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, सभी लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, एक बार, फॉर वंस मतलब एक बार के लिए। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेस पर, द फेस ऑफ द अर्थ मतलब फेस ऑफ द अर्थ, द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है पृथ्वी का चेहरा। एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर। तो पृथ्वी का चेहरा कौन सा है बच्चों, तो पृथ्वी का चेहरा है, पृथ्वी की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, वो भाई पृथ्वी का चेहरा है जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे पहाड़ हैं, नदियां हैं, ठीक है, बड़े बड़े, ठीक है, बड़ी बड़ी मतलब इमारतें हैं, फैक्ट्री हैं, हम लोगों के घर हैं। ये सभी क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर है, पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर। तो यही पृथ्वी का चेहरा होता है। तो एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर, पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स नॉट चलो नहीं बोलते हैं, लेट्स नॉट स्पीक चलो नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में। तो एक बार पृथ्वी के चेहरे पर किसी भी भाषा में नहीं बोलते, अर्थात एक बार पृथ्वी की सतह पर कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी। भाई हमारी पृथ्वी है, बहुत से लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। सब लोग जो होते हैं
भाई उनकी अपनी अलग अलग भाषा होती है, तो कोई भी नहीं बोलेगा, मतलब किसी भी भाषा में कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा। लेट्स स्टॉप, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो लेट्स स्टॉप, चलो रुकते हैं, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, मतलब एक क्षण के लिए, चलो एक क्षण के लिए रुकते हैं, एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, कोई भी भाषा को नहीं बोलते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, एंड और नॉट मूव्स, और नहीं हिलाते हैं, और आर्म्स अपनी भुजाओं को, सो मच इतना अधिक, ना तो अपनी भुजाओं को इतना अधिक हिलाते हैं, ना तो कोई भी भाषा बोली जाएगी, और हम सभी लोग एक क्षण के लिए क्या करते हैं, रुकते हैं। तो लेखक बताता है कि एक बार पृथ्वी के चेहरे पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो एक क्षण के लिए सभी लोग रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को इतना अधिक नहीं हिलाते हैं। आगे बच्चों देखते हैं, भाई जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, मतलब यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, और शायद यदि ऐसा हो गया तो यह एक एग्जॉटिक, मतलब एक विचित्र, एक अनोखा मोमेंट होगा, एक अनोखा क्षण होगा। भाई इतने लोग रहते हैं, यदि सभी लोग शांत हो जाएं तो कैसा होगा, सपोज मानो कैसा होगा, तो बहुत ही यह क्षण जो है बहुत ही विचित्र होगा, बहुत ही अनोखा होगा। तो लेखक कहते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह बहुत ही अनोखा क्षण होगा, यह बहुत ही विचित्र क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, भाई जब कोई नहीं बोलेगा तो सभी लोग, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी, सभी लोग एक क्षण के लिए रुक जाएंगे, तो कोई भी इधर उधर नहीं चलेगा। तो वही बता रहे हैं लेखक कि विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, जब सभी लोग रुक जाएंगे तो भीड़ भाड़ नहीं होगी, भाई जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर रुक गए सभी लोग। तो विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना इंजन के, इंजन का मतलब है बच्चों, इंजन का मतलब है, भाई इंजन किस में होते हैं, वाहनों में होते हैं, ठीक है, और जो मशीनें होती हैं मशीनों में होते हैं। तो ना तो कोई मशीन चलेगी, ना तो कहीं भीड़ भाड़ होगी, क्योंकि मशीन कौन चलाता है, आदमी चलाते हैं, व्यक्ति चलाते हैं। जब व्यक्ति सभी लोग रुक जाएंगे अपने कामों से, ना तो अपने हाथों को हिलाएंगे, तो क्या होगा, तो मशीनें भी बंद हो जाएंगी। तो वही बात है इसमें कि बिना रस, मतलब बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना इंजनों के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग क्या होंगे, वी वुड, हम सभी लोग, ऑल बी टुगेदर, सभी लोग साथ साथ होंगे, हम सभी लोग साथ साथ होंगे। इन एन सडन स्ट्रेंजनेस, इन एन, इस सडन, अचानक, स्ट्रेंजनेस, इस स्ट्रेंज मतलब आश्चर्य, मतलब विचित्र, ठीक है, इस विचित्र और इस अकल्पनीय क्षण में हम सभी लोग क्या होंगे, अचानक साथ साथ होंगे। तो लेखक बताता है यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो सभी लोग जो हैं वो साथ साथ होंगे, इस अनोखे और इस विचित्र क्षण में सभी लोग साथ साथ होंगे। चलिए एक बार और उसका हम रिवीजन करते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह एक बहुत अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना रस मतलब बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना इंजनों के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग साथ साथ होंगे। इन एंड सडन स्ट्रेंजनेस, इस विचित्र अनोखे अचानक के माहौल में हम सभी लोग साथ साथ होंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है। द फिशरमैन, जो फिशरमैन होंगे, जो मछुआरे होंगे, इन द कोल्ड सी, वो उस कोल्ड सी में, कोल्ड माने होता है बच्चों ठंडा, और सी माने सागर, लेकिन यहाँ पर कोल्ड का मतलब है डीप, कोल्ड का मतलब है डीप, ठीक है, यहाँ पर कोल्ड का मतलब है डीप, मतलब गहरा। तो लेखक कहते हैं कि जो फिशरमैन होंगे, जो मछुआरे होंगे, वो क्या करेंगे, जो फिशरमैन होंगे, जो मछुआरे होंगे, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी, वो उस गहरे सागर में
वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल्स को हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे, अर्थात व्हेल मछली को वो लोग कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। भाई जब ऐसा होगा सभी लोग शांत हो जाएंगे तो सभी लोग शांत होंगे, तो इसमें मछुआरे हैं, सैनिक हैं, वो सभी लोग शामिल होते हैं। तो वो मछुआरे क्या करेंगे, वो हार्म माने हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे व्हेल मछली को। जो व्हेल मछली समुद्र में पाई जाती है तो उसको वो कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन, और वह व्यक्ति, गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग माने होता है इकट्ठा करना, साल्ट माने होता है नमक, साल्ट माने बच्चों नमक। तो वह व्यक्ति जो इकट्ठा कर रहा है नमक, अर्थात वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, तो उसके पास समय होगा कि वो क्या कर सके, अपने हाथों को देख सके। वुड लुक, तो वो लुक देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड, अपने हाथों को, हर्ट माने होता है घायल, हार्ट माने घायल और हैंड माने हाथ। तो उसके पास कुछ समय होगा, तब सभी लोग रुक जाएंगे तो वह रुक जाएगा, तो उसके पास कुछ समय होगा कि वह अपने घायल हाथों को देख सके। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो मछुआरे जो हैं वो कोल्ड सी, ठंडे और गहरे सागर में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो अपने घायल हुआ हाथों को देख पाएगा, देख सकेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, दोज हु, और वे लोग, प्रिपेयर्स जो तैयार हो रहे हैं, या वे लोग जो स्वयं को तैयार कर रहे हैं, ग्रीन बार्स, ग्रीन माने हरा मतलब हरित, और बार्स माने युद्ध, वे लोग जो स्वयं को हरित युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, बार्स विद गैस, स्वयं को मतलब गैस के लिए युद्ध, गैस से युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब वे लोग जो गैस से युद्ध करते हैं। बार्स विद फायर, जो आग से युद्ध करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, विक्ट्री तो उनकी विक्ट्री होगी, विजय होगी, विद नो सर्वाइवर, बिना सर्वाइव किए हुए। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है लेखक, इसमें बता रहा है दोज हु प्रिपेयर, वे लोग जो स्वयं को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ग्रीन बार्स हरित युद्ध के लिए, वे लोग जो स्वयं को हरित युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। बार्स विद गैस, जो गैस से युद्ध करते हैं। भाई गैस से युद्ध मतलब बहुत सी ऐसी जहरीली गैसें होती हैं जिसको यदि हमारे वातावरण में छोड़ दिया जाए, यदि श्वास के द्वारा वो मानव शरीर में चली जाए तो तुरंत हमारी मौत हो जाएगी। बहुत सी जहरीली गैसें होती हैं, तो वे लोग जो गैसों से युद्ध करते हैं। वार्स विद फायर, जो लोग आग से युद्ध करते हैं। विक्ट्री, तो उनको विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है, विद नो सर्वाइवर, बिना सर्वाइव किए हुए। अब सर्वाइवर क्या होता है, सर्वाइवर का मतलब होता है बच्चों, युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत से लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं, बहुत से लोग बच जाते हैं। जो लोग मारे जाते हैं तो वो लोग तो उनकी मौत हो जाती है, लेकिन जो लोग बच जाते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वाइवर। और जो लोग बच जाते हैं उन्हीं को जीत मिलती है। और जो लोग मार जाते मतलब जो लोगों की मौत हो जाती है तो वो लोग तो मौत हो जाती है, वो लोग तो चले जाते हैं। तो वही बता रहा है कि विक्ट्री विजय मिलती है, विद नो सर्वाइवर, बिना मतलब बिना सर्वाइव किए हुए। जो लोग सर्वाइव मर जाते हैं तो वो ठीक है, वो लोग चले जाते हैं। जो सर्वाइव मतलब करते हैं, जो लोग बचते हैं उनको जीत मिलती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वो क्या कर ले, वुड पुट ऑन, वो लोग पहन लें, पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑन मतलब पहनना, वो लोग पुट ऑन कर लें, पहन लें, क्लीन क्लॉथ स्वच्छ कपड़े, अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहन लें। एंड वॉक अबाउट दियर वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और क्या करें, एंड वॉक और टहलें, अबाउट विद दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। वो लोग क्या कर लें भाई, जो लोग सर्वाइव युद्ध से सर्वाइव हो गए हैं, बच गए हैं, वो लोग स्वच्छ कपड़े पहन लें और अपने भाइयों के साथ टहलें। इन द शेड, छाया में, इन द शेड, शेड माने बच्चों छाया, इन द शेड छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करें, मतलब करना कुछ नहीं है, केवल टहलना है। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करें। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं इसे हम। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, वे लोग जो स्वयं को हरित युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। बार्स विद गैस, गैस से युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं।
बार्स विद फायर, जो आग से युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब आग से युद्ध करना चाहते हैं, विक्ट्री तो उनको विक्ट्री मिलती है। विद नो सर्वाइवर, बिना सर्वाइव किए हुए, मतलब जो लोग बचते हैं उनको विक्ट्री मिलती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वो लोग क्लीन क्लॉथ पहन लें, कपड़े पहन लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ टहलें, वो लोग अपने भाइयों के साथ टहलें। इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। व्हाट आई वांट, जो भी आई वांट मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। अब इसमें लेखक क्या कहता है कि भाई जो भी मैं चाहता हूँ या भी जो भी मैं बताता हूँ, तो उससे क्या है, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, उससे भ्रमित नहीं होना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, इस संपूर्ण इनएक्टिविटी में, इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, और टोटल माने संपूर्ण, मतलब इस संपूर्ण निष्क्रियता में स्वयं को भ्रमित नहीं करना है। लेखक क्या चाहता है, तो लेखक कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग काम करना छोड़ दें। भाई जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो भी काम ना करें, वो भी सरहद पर ना हो, तो मतलब वो जो दुश्मन है वो हमारे सरहद पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेखक कह रहा है कि मतलब मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मतलब ऐसा हो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मतलब सब, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, तो उसे कन्फ्यूज नहीं होना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, इस संपूर्ण निष्क्रियता में, लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, यह इसी के बारे में है। भाई कहने का मतलब है, जब हम सभी लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, तो हम स्वयं के बारे में सोचेंगे, आखिर जीवन है क्या, भाई हमारा यहाँ पर हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि लाइफ इज व्हाट, या इसी के बारे में है। इट इज अबाउट, लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, या इसी के बारे में है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, नो ट्रैक विद डेथ, अर्थात आई वांट नो ट्रैक विद डेथ, मैं मौत से कोई भी लेन देन नहीं चाहता हूँ, मैं मौत के साथ कोई भी लेन देन नहीं चाहता हूँ। इफ यदि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र, मतलब एक विचारधारा वाले अगर नहीं होंगे, तो लेखक कहता है बच्चों इसमें, यदि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक विचारधारा वाले नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और हमारा जो जीवन है, लाइफ्स अबाउट कीपिंग, और हम रखते हैं आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को मतलब मूविंग, मतलब अपने जीवन को सक्रिय रखते हैं हम लोग। एंड फॉर बंस, और एक बार के लिए, कुड नॉट नथिंग, और हम कुछ भी नहीं करते हैं। यदि हम अपने जीवन को मतलब मूविंग नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, तो क्या होता है, परहैप्स, शायद, ए ह्यूज साइलेंस, एक विशाल चुप्पी, साइलेंस मतलब शांति, और ह्यूज माने भारी, मतलब विशाल, बड़ी, परहैप्स शायद, ए ह्यूज साइलेंस, एक विशाल शांति, एक विशाल चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो माइट इंटरप्ट, वो बाधा डाल दे, दिस सैडनेस, इस सैडनेस में, सैडनेस मतलब दुख में, इस दुख में वह बाधा डाल दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, शायद हम स्वयं को अंडरस्टैंड, कभी भी स्वयं को हम अंडरस्टैंड, समझ ही नहीं पाते हैं, कि शायद हम क्या हैं, तो हम स्वयं को कभी भी समझ ही नहीं पाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम स्वयं को डेथ, मौत के लिए क्या करते हैं, डराते रहते हैं, अर्थात मौत का भय जो है वो हम लोगों को डराता रहता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, लास्ट स्टेंजा बच्चों है इसका, चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं।
परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स शायद द अर्थ पृथ्वी जो है कैन टीच अस, वो हमें यही सिखाती है। कहने का मतलब है शायद द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? एज व्हेन एवरीथिंग्स, जब प्रत्येक चीज जो होती है सीम्स डेड, सीम्स डेड मतलब बेजान प्रतीत होती है, मरी हुई प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और कुछ समय बाद, लेटर बाद में, प्रूव्स साबित होती है, टू बी अलाइव जीवित। इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है बच्चों, परहैप्स शायद द अर्थ की पृथ्वी जो है कैन टीच अस, वो हमें सिखाती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि प्रत्येक चीज़ जब डेड होती है, मरी हुई होती है, कहने का मतलब है भाई जब गर्मियों का मौसम आता है तो प्रत्येक जो चीज़ें होती हैं पृथ्वी पर, पेड़ पौधे, वो क्या होते हैं, वो सूखने लगते हैं बारिश के अभाव के कारण। या जो पतझड़ का मौसम आता है, पतझड़ ऋतु आती है, तो प्रत्येक जो पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ जो है वो सूख चुके हैं। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो पेड़ जो होते हैं उनमें नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, कलियां आ जाती हैं, तो पेड़ जो होते हैं फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो यही बात है कि पृथ्वी जो जो चीज़ें मतलब डेड, जो मरी हुई प्रतीत होती हैं, बाद में वो कैसी प्रतीत होती हैं, जैसे उसमें जीवित हो, जान हो। तो पृथ्वी हमें यह सिखाती है। नाउ अब आई शैल काउंट अप टू 12, अब जो है मैं 12 तक गिनूंगा, मतलब 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहना, मतलब तुम्हें शांत रहना है। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो बच्चों यह पोएम हमारी समाप्त हुई। आपको यह पोएम कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य अपनी राय दें। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।